आई वेलकम ऑल जो फिजिकली यहाँ पे है, जो ऑनलाइन यहाँ पे है। प्रभु का हम धन्यवाद कहते हैं कि हमने बहुत सामर्थी तरीके से 2024 में शुरुआत की है। एंड वी बिलीव परमेश्वर हमको आगे ही बढ़ा रहा है। वी बिलीव हम नए नए लोगों को, नए नए राज्यों को, नए नए शहरों को स्टेप बाय स्टेप टच कर रहे हैं। वी बिलीव हम इंडिया के अंदर इम्पैक्ट कर रहे हैं या इंडिया को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। राइट, वी आर द पीपल हु आर मेकिंग द डिफरेंस। योर ऑल्टार मैटर्स द मोस्ट। आपकी वेदी सबसे अधिक मायने रखती है। व्हाई योर ऑल्टार मैटर्स द मोस्ट? बिकॉज योर गॉड मैटर्स द मोस्ट। आपकी वेदी इसलिए सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि आपका प्रभु आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो कुछ ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं है, वह एक ही प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमेन, आमेन। राइट, वह एक ही कायनात का मालिक है जिसने शब्द से इब्रानियों 11:3 के अनुसार सारी कायनात को बनाया है। वह एक ही परमेश्वर है जिसका शब्द आज सारी कायनात को कार्यरत या सक्रिय या तो उसको गतिमान करके रखता है या जोड़ के रखता है। वह एक ही है। राइट, और हम ऑल्टार को तब बनाए रखेंगे जब, या तो हम ऑल्टार को महत्व तब देंगे जब हमको पता चलेगा कि यह करने से क्या होता है। राइट, हम ऑल्टार की रक्षा तब करेंगे हमारी, या हम ऑल्टार की केयर तब करेंगे जब हमको पता होगा कि यह करने से क्या होता है। राइट, हमारी वेदी को हम तब संभालेंगे जब उसका महत्व हमारे जीवनों में हमको पता चलेगा। तभी हम हमारी वेदी को संभालेंगे, तभी हम हमारी वेदी को संभालेंगे। राइट, तो हमने पिछले शायद लास्ट सैटरडे थोड़ा बहुत देखा था ऑल्टार वेदी क्या होती है। वो जगह जहां खुदा हमसे मिलता है। वेदी वह जगह है जहां जीवित प्रभु, उसने जिस इंसान को बनाया है अपनी समानता में और अपने स्वरूप में, उससे मिलने आता है। वेदी वह जगह है जहां आज वाचा बनाई जाती है, जहां आज इंसान और परमेश्वर वह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, जहां टर्म्स तय होते हैं उनके चलने के। वेदी वह जगह है, वेदी वह जगह है जहां आज इंस्ट्रक्शन मिलती है, जहां आज निर्देश दिए जाते हैं। वेदी वह जगह है जहां पे जीवित खुदा को बलिदान दिया जाता है। आज वेदी वह जगह है जहां हम परमेश्वर के लिए ऑफरिंग लेके आते हैं, हमारे जीवनों का, अधीनता का, प्रार्थना का, उपवास का, दशमांश का, भेंट का, प्रथम फल का, खास रीति से प्रभु ने जो बोला है उन बातों का। वेदी वह जगह है जहां हम उन बातों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वेदी वह जगह है जहां प्रभु हमको रणनीति बताता है आने वाले समय में जो स्ट्रेटेजी चाहिए हमको जीतने के लिए। वेदी वह जगह है जहां प्रभु अनफोल्ड करता है, जहां प्रभु हमारे हृदयों में उसको खोलता है। वेदी वह जगह है जहां हम अधीनता की स्थिति में रहकर अधिकार प्राप्त करते हैं। वेदी वह जगह है जहां हम अधीन रहते हैं और अधीन रहकर प्रभु हमारे आत्मा में वह अधिकार को रिलीज करता है। वेदी वो जगह है। राइट, वेदी वह जगह है। वेदी इन शॉर्ट इज सम टोटल ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ। वेदी आपके पुराना जो क्रिश्चियन पूरा जो क्रिश्चियन जीवन है, मसीही जीवन है, उसका जो टोटल है वह वेदी कहलाई जाती है। आपका आत्मा में कंटिन्यूअल चलना, उसको हम वेदी कहते हैं। आपका नए स्वभाव में चलना, उसको हम वेदी कहते हैं। आपका पाप को ना बोलना और आपका धर्मीपन को हाँ बोलना, उसको हम वेदी कहते हैं।
राइट। वेदी वो जगह है जहां आज स्वर्ग उंडेला जाता है। वह 120 वेदी तैयार थी प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जहां पे पवित्र आत्मा उंडेला गया। वह वेदी थी 120 वहां पे, वह तैयार थी जहां पे ऊपर से पवित्र आत्मा आग की नाई आया। वह वेदी थी। वेदी वह जगह है वहां जहां पे अदृश्यमान दृश्यमान में आता है। Invisible God, Holy Spirit came into visible vessels. वेदी वो जगह है, वेदी वो जगह है, वेदी वो जगह है जहां भविष्य वर्तमान में आ जाता है। वेदी वो जगह है जहां भविष्य जो है वो वर्तमान में आता है। जेनेसिस 32 में ऐसा कहा गया है, अब से तेरा नाम याकूब नहीं कहलाएगा, अब से तू इजराइल कहलाएगा। यानी भविष्य में जो इजराइल देश होने वाला है वह आज मैं तेरे अंदर एक्टिवेट कर रहा हूं। वेदी वह स्थान है जहां पे भविष्य वर्तमान में आता है। वेदी वो जगह है जहां से हम परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर से जब हम बात करते हैं तो रोमियो की पत्री 10:17 ऐसा कहता है कि मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। वेदी वह जगह है जहां हम विश्वास प्राप्त करते हैं। आज Where do you get faith from? We get faith from altar. वह वेदी से हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। वह वेदी है जहां पे प्रभु हमारे साथ हमारे हृदय में बात करता है। बाइबल कहता है स्पिरिट ऑफ मैन इज अ कैंडल ऑफ गॉड। प्रभु हमारे आत्मा में प्रकाश लेकर आता है। वह प्रकाश से वह उजाले से वह अपने शब्द से हमारे आत्मा में बात करता है, और वह जब बात करता है तो उसका वचन सुनने से विश्वास आता है। दैट इज ऑल्टार। वह वेदी है। वेदी वो जगह है जहां खुदा को जो भाता है वह हम लेके आते हैं। वेदी काइन की नाई कुछ लेकर आने की जगह नहीं है। वेदी एबेल की नाई श्रेष्ठ परमेश्वर के पास, उत्तम परमेश्वर के पास लेकर आने की जगह है। उसको वेदी कहा जाता है। राइट। काइन को पता नहीं था वेदी किसको कहते हैं। काफी बार हम सालों से मसीहत में तो चलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है वेदी किसको कहते हैं। वेदी पे प्रभु को जो भाता है वो हम लेके आते हैं। राइट। वेदी वह जगह है जहां हमारा आत्मा आज उत्तेजित होता है। आज हमारे आत्मा के अंदर ऊपर से स्पर्श होता है। आज हमारे आत्मा में कुछ ऊपर से उंडेला जाता है। आज हमारे आत्मा को पता चलता है कि मेरा पिता मुझे मिलने आया है। वेदी वह जगह है। दैट इज द प्लेस ऑफ ऑल्टार। वेदी वो जगह है जहां से उठने वाली खुशबू स्वर्ग के राजा को और पूरे स्वर्ग को आकर्षित करती है। वेदी वह जगह है जहां से उठने वाली प्रार्थना, जहां से उठने वाले उपवास, जहां से उठने वाली स्तुति आराधना वह परमेश्वर के दिल को भाती है, और वहां पे परमेश्वर आकर्षित होकर आता है। वेदी वह जगह है जहां पे हमारे होठों की स्तुति के बलिदान दिए जाते हैं। There is no place for complaint on the altar. Yes, amen. Amen. There is no place for complaint on the altar. Amen. There is only place for praise Amen. and worship and prayer. Amen. Right? वेदी वह जगह है। वेदी वो जगह है जहां मनुष्य कुछ लेकर आता है और उससे परमेश्वर प्रभावित होता है, और परमेश्वर अपनी ओर से कुछ लेकर आता है। Amen. वेदी वह जगह है जहां पे दिव्य अदला बदली होती है। Amen. डिवाइन एक्सचेंज। ऑल्टार इज अ प्लेस फॉर डिवाइन एक्सचेंज। वेदी वह जगह है।
उत्पत्ति 8, 20, 21, 22। आई बिलीव टुडेज वर्ड वो आपको और ज्यादा पावरफुली परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपके ज्ञान चक्षुओं को प्रकाशित करेगा। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने वेदी बनाई। जब सारा प्रलय था, वो जल प्रलय खत्म हो चुका था, सब सारी सृष्टि जो थी वह मर चुकी थी, इंसान मर चुके थे, विकेड पीपल दे डाइड, और पानी नीचे उतर चुका था। तो जैसे ही वह बाहर आया उसने सबसे पहले वेदी बनाई। फिर और प्रत्येक शुद्ध पशु और प्रत्येक शुद्ध पक्षी की जाति में से लेकर वेदी पर होम बलियां चढ़ाई। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप न दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है वैसा फिर कभी न करूंगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोनी और कटनी, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म और शरद, दिन और रात समाप्त न होंगे। जैसे ही नोआ बाहर आया उसने वेदी बनाई, उसने वेदी पे शुद्ध प्राणियों को रखा। राइट। फिर 21वीं आयत ऐसा कहती है, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू परमेश्वर के पास गई। और फिर 22वीं आयत ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने मुख से शब्द निकाले और नूह के साथ या नोआ के साथ वाचा बनाई। राइट। वेदी पे जब बलिदान परमेश्वर को दिया जाता है, जो उसे भाता है, तो उसके दिल में जो योजना है वह हमारे लिए अपने शब्दों के द्वारा या वाचा के द्वारा सक्रिय करता है। Right? We'll read verse 21 and 22. 21. और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप न दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है वैसा फिर कभी न करूंगा। जब वह सुगंध ऊपर गई, जब वह खुशबू ऊपर गई, तब किसकी खुशबू? वह प्राणियों की खुशबू, वह बलिदान की खुशबू, वह वेदी पे जो बलिदान परमेश्वर को दिया गया था उसकी खुशबू जब ऊपर गई, तब परमेश्वर के हृदय में जो इंसानों के लिए योजना थी कि मैं उनको नाश नहीं करने वाला हूं, वह योजना उसके मुख से बाहर निकली। हमारी वेदी पे जब बलिदान जाता है तब परमेश्वर के दिल में जो योजना है वो उसके मुख के द्वारा हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है। वह बलिदान वेदी पे जाना बहुत आवश्यक है। एंड आई टोल्ड ऑलरेडी, वेदी इज अ सम टोटल ऑफ योर लाइफ। आपका पूरा जीवन का जो निचोड़ है वह वेदी बताती है, कोई एक पहलू नहीं, पूरा जीवन का जो निचोड़ है उसको वेदी कहा जाता है। राइट। आपकी वेदी जब सक्रिय होती है तब जो जो योजना खुदा ने बनाई है उससे आप दृश्यमान में प्राप्त कर सकते हैं। उसकी वेदी सिर्फ वेदी नहीं थी, उस वेदी पे बलिदान भी था। जब आपका मसीही जीवन एक्टिव होता है, सिर्फ संडे वाला नहीं, एवरीडे वाला, तब जाके परमेश्वर ने जो योजना बनाई है ना, तब आप उसमें टैप कर सकते हो, तब आप उसमें विश्वास से जा सकते हो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। राइट। वह एक्टिवेट थी वेदी, उस पर बलिदान दिया गया था। राइट। सक्रिय वेदी रक्षा लाती है। अब मैं इंसान को नाश नहीं करूंगा ऐसा बोला परमेश्वर ने, यानी उसकी वेदी में ताकत थी, वो प्रोटेक्शन। जिस परमेश्वर ने विकेड जनरेशन को मारा, वही परमेश्वर ऐसा कहता है वेदी के बलबूते पे कि मैं अब इंसान को नाश नहीं करूंगा। सक्रिय वेदी में ताकत है। हमने गवाही बहुत सारी सुनी आज प्रोटेक्शन की, क्योंकि वेदी एक्टिवेट है यहां। वह प्रार्थना की वेदी एक्टिवेट है यहां।
बाइबल कहता है जो कोई नई नई भाषा बोलता है वह परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर को भली भांति पता है कब कहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। Amen. एक्स 12 के अंदर वह दुल्हन वह कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और दूत को भेजा गया। Yes. पतरस नहीं गया, हेरोद चला गया। Yes. Oh, yes. Hallelujah. Amen. राइट, वेदी एक्टिवेट करती है, वेदी तय करती है किसको जाना है, किसको रहना है। वह ताकत वेदी के अंदर है, वह ताकत वेदी के अंदर है। गेम के डिसीजन हमारे जीवनों के वेदी में तय होते हैं, Amen. वेदी में हमारे जीवनों के डिसीजन तय होते हैं। राइट, सक्रिय वेदी आपकी वजह से दूसरों को बचाती है। Amen. पॉल की वजह से जितने थे जहाज में सबको बचाया गया, क्योंकि पॉल की वेदी एक्टिवेट थी वहां पे। आप जब होते हो वहां, अब्राहम की वजह से लूत को बचाया गया। Yes. सक्रिय वेदी होती है, उस व्यक्ति की वजह से दूसरे लोगों को भी बचाया जाता है। There is power in your altar. Amen. There is power in your altar. सक्रिय विधि आपके बीज को फसल में परिवर्तित करती है। सक्रिय विधि आपके बीज को फसल में परिवर्तित करती है। यहां पे शुद्ध प्राणी का बलिदान दिया गया, यहां पे बीज लाया गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहा जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोनी और कटनी रहेगी। यानी वह बीज तो था, वह बता रहा था कि फसल आने वाली है। सक्रिय वेदी में ताकत है, आपके बीज में जो है उसको फसल में परिवर्तित करने की, उसमें वह ताकत है। सक्रिय वेदी परमेश्वर के दैवीय चक्र को हमारे जीवन में लागू करती है। Amen. Amen. जब तक बोनी रहेगी तब तक कटनी रहेगी, तब तक ठंडी रहेगी तब तक गर्मी रहेगी। वो साइकिल एक्टिवेट हुआ वहां पे। सक्रिय वेदी परमेश्वर के साइकिल को, परमेश्वर के नए फेज को हमारे जीवन में लागू करती है। देयर इज पावर इन एक्टिवेटेड ऑल्टर। देयर इज पावर जो वेदी आज चालू है, जो वेदी आज स्वर्ग पे बलिदान लेकर आती है, उसमें ताकत है परमेश्वर की ओर से जो एटर्निटी में तय है, उन सब साइकिलों को हमारे जीवन में विजिबल में लाने की, एक्टिवेट करने की वह ताकत है। सक्रिय वेदी हमें शुरुआती बढ़त या हेड स्टार्ट देती है। Yes. Yes. सब कुछ खत्म हो गया था पृथ्वी पे, Yes, Lord. सभी इंसान मर चुके थे, केवल 8 बचे थे। सारे प्राणी थे पृथ्वी पे, एक्सेप्ट जो पानी में रहने वाले थे, सब चले गए थे। इवन डायनासोर्स चले गए थे। Yes. राइट, सब चला गया था, पेड़ पौधे सब कुछ चला गया था। देयर वाज नथिंग ऑन अर्थ, बट उसकी वेदी ने उसको हेड स्टार्ट दिया। Amen. आपकी वेदी आपको हेड स्टार्ट देती है। We believe God is everywhere, लेकिन God manifests only where there is altar. हम जानते हैं भली भांति प्रभु पूरी पृथ्वी पे पूरे स्वर्ग में है, लेकिन प्रभु की विजिबल प्रेजेंस वहां आती है जहां आज सक्रिय वेदी होती है, Amen. जहां आज वो बलिदान होता है, जहां आज से वो आज उठने वाली जो सुगंध होती है, वह खुशबू होती है, वह परमेश्वर के दिल को भाती है। वहां पे प्रभु नीचे उतर के आता है। 9:9 जेनेसिस 9:9। देखो मैं स्वयं तुमसे और तुम्हारे आने वाले वंश से अपनी वाचा स्थापित करता हूँ। मैं स्वयं तुमसे और तुम्हारे आने वाले वंश से वाचा स्थापित करता हूँ। सक्रिय वेदी परमेश्वर की वाचा को हमारे जीवन में लागू करती है। Amen. Amen. You want to make covenant with God? Build your altar. Yes. Yes. Build your altar. Yes. अपनी हर रोज की मेडिटेशन की लाइफ
अपनी हर रोज की प्रार्थना की लाइफ, अपनी वीकली उपवास की लाइफ, अपने टाइट्स, अपने ऑफरिंग, अपनी अधीनता की लाइफ परमेश्वर के पास लेके जाओ, राइट? एंड प्रभु आपके साथ वाचा में आएगा। जेनेसिस 9, 1, 2, 3। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और आतंक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जंतु और समुद्र की मछलियों पर होगा। ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए हैं। हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था, वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूँ। सक्रिय वेदी ने उस अधिकार को नीचे लाने का काम किया, जो अधिकार एक समय आदम को और आदम के वंशजों को दिया गया था। सक्रिय वेदी अधिकार को लेकर आती है। आप अधिकार में चलना चाहते हो, आप अपनी ऑल्टार को बराबर करो, आप अपनी ऑल्टार को रिपेयर करो, आप अपनी ऑल्टार पे प्रभु जो चाहता है वो लेकर आओ, राइट? सक्रिय वेदी में वह ताकत है। वह नूह का लकड़ी को काटना वेदी बनाने के लिए, वह नूह का वह प्राणियों को रखना वहां पे, वह प्राणियों को काटना वहां पे, वह प्राणियों को जला के बलिदान देना, वह सारी बात बताती थी कि नूह के लिए यहोवा महत्व का है। आप वेदी तभी बनाओगे जब आपको पता है ये वेदी पे जो मिलने आने वाला है वो मेरे लिए महत्व का है। आप वेदी तभी बनाओगे जब आपको पता है ये वेदी की सुगंध जिसको भाएगी वह मेरे लिए जीवन का सोता है। तभी आप वेदी को बनाओगे, तभी आप वेदी को बनाओगे, राइट? नूह के पास चॉइस थी, पाप में गिरना या प्रभु के पीछे कंटिन्यूअली चलना। He chose to fear God, because fearing God is the beginning of wisdom. And hating evil is understanding, right? और बुरी बात को धिक्कार करना, नफरत करना, वह है समझदारी। सेम वर्ड दूसरा है Proverbs 4:7. It's the same thing. Get wisdom because it's a principal thing. Along with get understanding. Noah wise था, वो वाइज था, उसको पता है यहोवा का डर है जो मुझे चाहिए, और वह डर मुझे वेदी। आप वेदी तब बनाते हो जब आपको यहोवा का डर होता है। आप वेदी तब बनाते हो जब यहोवा का डर होता है आपको पता है कायनात का मालिक है यहाँ, जिंदा परमेश्वर है यहाँ। ऐसा नहीं है एक दिन वो सीधा आएगा और जुप करके रैप्चर करके चला जाएगा। नो सर, मुझे यहाँ पे पवित्र जीवन जीना है, मुझे यहाँ पे यहोवा के पीछे चलना है, मुझे यहाँ पे यीशु के नाई परिवर्तित होना है, मुझे यहाँ पे पाप को ना कहना है, मुझे यहाँ पे खुदा को हाँ कहना है, मुझे यहाँ पे प्रभु जो चाहता है वैसे जीना है। वह बात तभी आती है जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होता है, वह बात तभी आती है। नोआ को पता था जल प्रलय के बाद संभाल के आगे ले जाने वाला परमेश्वर ही है। He knew that. He knew that. ये ऑल्टार में जो बना रहा हूँ, ये ऑल्टार से उठने वाली खुशबू जिसके दिल में जाएगी वही मुझे आगे लेके जाएगा। उसको पता था। जब उसे जलाया गया प्राणियों को तो खुदा को उसकी खुशबू आई, और उस खुशबू ने यहोवा के दिल को छुआ और वाचा को बनाई। इंसान अपनी स्तुति, आराधना, अपेक्षा, दुआ, उपवास, अधीनता एटसेट्रा एटसेट्रा लाता है, और खुदा बदले में अपनी योजना उसके लिए जो है उसको खोलता है। इंसान जब अपनी ओर से लेकर आता है प्रेज, वर्शिप, अधीनता, प्रभु को हाँ कहना, प्रभु को जो नहीं अच्छा लगता है उसको ना कहना, प्रभु जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से खुदा के पीछे चलना, वचनों का मनन करना, वचनों की घोषणा करना,
अपने टाइट्स, अपने ऑफरिंग, अपना सीड प्रभु जो चाहता है वह लेकर आना, वह जब ऑल्टार पे आता है तब जाके प्रभु ने जो योजना रखी है ना, तब वहां पे खुलती है। Amen. जैसे भजन संहिता 119 और 130 कहता है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है। तो जब वह यहां से खुशबू जाती है बलिदान की, तब यहोवा या परमेश्वर जो वचन है, यूहन्ना 1:1, उसमें से वह वचन जो है वह अपने मुख से वचन को बोलता है और अपनी योजना को एक्टिवेट करता है। Amen. राइट? वो बोल के वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है और हमारे जीवन में योजना एक्टिवेट होती है। राइट? जब वेदी पे बलिदान होता है तब खुदा जो वचन है वो अपने दिल में से वचन को मुख के द्वारा बाहर लाता है, और जब वो लाता है तब प्रकाश आता है, और जब प्रकाश आता है तो हम चलते हैं। राइट? सक्रिय वेदी खुदा की अदृश्य योजना को दृश्यमान में लाती है। Amen. वेदी पे चढ़ाया गया बलिदान या उसका मूल्य, तो बलिदान मूल्यवान होता है, सो इट्स वैल्यूएबल, राइट? Yes. वह परमेश्वर की मूल्यवान योजना को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। Amen. Amen. वेदी पे जो बलिदान चढ़ाया गया है वह मूल्यवान है, और उसका मूल्य है वह परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में लागू करता है। नोआ तब बलिदान लाया जब दृश्यमान में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सब तबाह हो चुका था, तब नोआ बलिदान लाया। Amen. Hallelujah. सिर्फ पूरी पृथ्वी पे 8 लोग थे। वो तब बलिदान लाया जब उसको पता था पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। उसके पास आर्क में या जहाज में जो स्टॉक है वही है, लेकिन उसको पता था पृथ्वी तबाह हो चुकी है, स्वर्ग आज भी भरपूर है। Amen. Amen. उसको पता था पृथ्वी तबाह हो चुकी है लेकिन स्वर्ग आज भी भरपूर है। राइट? आप प्रकाशन से वेदी को बनाते हो। Oh yes. Oh yes. आप प्रकाशन से वेदी को बनाते हो। There is no dead end in your Christian life. Yes. No, because you are serving infinite God. So Bible ऐसा कहता है, I am the way. He has many ways Amen. Yes. for your life. Amen. Right? So don't worry about anything. But it takes your All. altar to activate God in your life. It takes your altar. उसकी योजना आपके जीवन में आए। राइट? वो तब बलिदान लाया जब पृथ्वी की और पृथ्वी पे नई शुरुआत थी। नॉर्मली नई शुरुआत में हम क्या करते हैं? हम पैसे खर्चा नहीं करते, हम बचा बचा के रखते हैं। किसको पता फिर क्या होने वाला है? इतने प्रकाशन भी नहीं थे नोआ के पास। Yes. 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 राइट? Yes. वो तब लाया जब पृथ्वी तबाह हो चुकी थी। वो विधवा स्त्री तब लाई जब अकाल चल रहा था। वो तब लाई। अब्राहम तब लाया जब एकमात्र बेटा था। मूसा ने तब इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की जब वही इस्राएल उसको रिजेक्ट कर रहे थे। उसने ऐसा कहा, ऐसा ना हो कि मैं आपके विरुद्ध प्रार्थना करना छोड़ दूं, यह पाप मैं नहीं करूंगा। Yes. उसने अपनी ऑल्टार बनाए रखी। राइट? वो तब लाया जब जहाज में जितना डाला गया था वो उतने दिनों में कम हुआ था। क्योंकि जो स्टफ होगा वो खाया होगा उन्होंने, कम हुआ होगा।
किसको पता जहाज के एटमॉस्फेयर में एवरी स्पीसीज रिप्रोड्यूस करे या ना करे. दे नीड सर्टेन एनवायरमेंट. तो जो स्टॉक डाला गया था वो कम था, तब वो क्लीन शुद्ध एनिमल लेकर आया. Amen. वो तब लेकर आया जब पृथ्वी पे अभी किसी फसल को या किसी कोई चीज को बोया नहीं गया था या प्राणियों को यहां पे पाला नहीं गया था. वो तब लेकर आया. राइट. वो प्रकाशन से लेके आया. वो मेरे पास कम है इसलिए नहीं, बल्कि मेरे पास जो है वो आने वाले समय में जो भरपूरी होने वाली है उसका बीज है. वो मानसिकता से लेके आया. Yes, amen. वो वैसे लेकर आया. मेरे पास जो है वह स्कैरसिटी वाला नहीं है, वह लैक वाला नहीं है, बट आने वाले समय में जो भरपूरी होने वाली है उसका यह बीज है. वह रिन्यूड माइंड से वह लेकर आया. Amen. Noah got that revelation and he was caught up in that revelation. वो भविष्य में जो होने वाला है वो फसल को देख के बीज को लेकर ऑल्टार पे आया. Amen. Right? I tell you, Noah arrogantly, hurt heart full of hatred, unforgiving heart, resentment heart, वह हार्ट से नहीं आया था वेदी पे. वह नम्र हृदय Amen. लेके प्रभु के पास आया. आप कैसे वेदी पे जा रहे हो, दैट मैटर्स. Yes. आप कैसे वेदी पे जा रहे हो, दैट मैटर्स. राइट. वो कुछ देगा या रक्षा करेगा इसलिए नहीं, बल्कि वो आज मेरा मालिक है और आज मेरा राजा है, इसलिए मैं दुआ से उससे बात करूंगा. वो प्रकाशन से लेके आया. Amen. Amen. In the beginning it's fine, but when you mature, फिर आप प्रभु आपसे बात करें ना, इसलिए आप प्रेज वर्शिप में जाते हो, इसलिए आप स्तुति आराधना करते हो, इसलिए आप प्रभु को जो चाहता है वह कमिट करते हो. Amen. क्योंकि वह आज आपका राजा है. नो लॉन्गर वह नीड वाली प्रेयर होती है. अब नीड वाले बेस में से हम बाहर आ चुके हैं. हमको पता है वह राजा ही है. शाद्राक, मेशाक, अबेदनगो ने ऐसा कहा, हमको पता है हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर वह ना भी छुड़ाए ना, तो भी राजा तेरी मूर्ति के हमको झुक के हम सलाम नहीं करने वाले हैं. राइट. ये करे तो मैं करूंगा, ये करे तो मैं करूंगा. राइट. ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई. तू मुझे तेरे लंच बॉक्स में से एक किटकैट का टुकड़ा दे, मैं तुझे मेरे लंच बॉक्स में से एक मैगी की स्पून दूंगा. यानी हम मसीही बच्चे बड़े ही नहीं हुए हैं. Altar is not for kids. Altar is for mature people. वेदी वो परिपक्व जो है मसीही उनके लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है. राइट. उनके लिए किटकैट और मैगी ही है. ऑल्टार इज बियॉन्ड दैट. Yes. ऑल्टार इज बियॉन्ड दैट. Yes. नोआ वो प्रकाशन से लाया, वो मालिक है और मुझे उसकी आवश्यकता है. आई नीड हिम. Yes. वो लाया. कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया प्रभु ने बोला उसे. ऑफ कोर्स हमने देखा था पहले एक बार, ही लर्न फ्रॉम एनोक, और एनोक का जो बेटा था मथुशेला, he learned from him, right? But वो तब लाया जब उसको पता था he is my Lord and he is my King. वो मेरा राजा है. याकूब 4:8 ऐसा कहता है, परमेश्वर के पास आओ, इसलिए परमेश्वर आपके पास आएगा. It's we who approach God. Yes.
इट्स वी जो प्रभु के पास जाए। वो हम हैं जो बाइबल को खोलेंगे, वो हम हैं जो उपवास की घोषणा करेंगे, वो हम हैं कि हम स्तुति और आराधना लेके प्रभु के पास जाएंगे, वो हम हैं जो आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वो हम हैं जो प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे तेरी आज आवश्यकता है, तेरे बगैर नहीं जीना है मुझे। वो हम हैं। वह मेंटालिटी छोटे बच्चों की मेंटालिटी है, प्रभु को मिलना होगा तो नीचे आएगा। वह छोटे बच्चों की मेंटालिटी है। वह समय है मसीह की देह अब मैच्योर हो। Yes. वह समय है, राइट। मुझे उसके पास मेरे दिल को तैयार करके जाना है। वो अधीनता के दिल से गया था। Yes. We go with negotiating attitude. No, हम वह सबमिटेड हार्ट से जाते हैं। प्रभु तुझे पता है श्रेष्ठ उत्तम क्या है मेरे जीवन के लिए, Yes. और प्रभु मैं तैयार हूं। Amen. तुझे पता है मुझे जॉब में एक्सेल होना है कि मुझे मिनिस्ट्री में एक्सेल होना है कि मुझे मुझे दोनों कंटिन्यू करने। यू नो Amen. मैं वही हार्ट से तेरे पास आया हूं प्रभु। राइट, मैं वही हार्ट से तेरे पास आया हूं। वह तैयार दिल से गया था कि अगर सूचना आती है तो वो अब करेगा। वह दिल से गया था। राइट, वह दिल से गया था, तैयार था उसका दिल। वह पवित्र भय से गया था Amen. कि वो मालिक है मेरा और इस धरती का। वह दिल से गया था। राइट, ही ओन्स दिस अर्थ। मेरा परमेश्वर वह इस धरती का मालिक है। वह शुद्ध प्राणी को लेके गया था, यानी परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वह लेके गया था। हमें उसे जो अच्छा लगे उसी तरह से वेदी बनानी है, और जो बलिदान उसको चाहिए वह देना है। अगर वह चाहता है हम स्तुति आराधना करें तो हम स्तुति में समय बिताएंगे। अगर वह चाहता है कि मैं उपवास की घोषणा करूं तो मैं उपवास की घोषणा करूं। अगर वह चाहता है मैं वचनों की घोषणा करूं, मैं वचनों की घोषणा करूंगा। अगर वह चाहता है मैं आराधना में समय बिताऊं, मैं आराधना में समय बिताऊंगा। अगर वह चाहता है पर्टिकुलर मेरे जेस्चर से या मेरे एटीट्यूड से पवित्र आत्मा शोकित या खेदित हुआ है, आई विल रिपेंट। Yes. जैसे हमने शुरुआत में ही देखा, मेरी प्रजा जो मेरे नाम से जानी जाती है, अगर वह पछतावा करेगी और उनके दुष्कर्मों से वह फिरेगी Yes. और प्रार्थना करेगी और मुझे खोजेगी, तो मैं उनके देश को अच्छा करूंगा या चंगा करूंगा। Amen. उसको जो भाता है Amen. वह हम ऑल्टार पे लेके आते हैं। राइट, इफ ही इज आस्किंग फॉरगिव दैट पर्सन, ऑफ कोर्स वी शुड। ऐसा नहीं कि वो आस्क करे तो ही करना है, बट पर्टिकुलरली देन वी विल से यस लॉर्ड, मुझे इस पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति के विरोध में कुछ भी नहीं है आज। राइट, जैसे यीशु ने कहा प्रभु उनको माफ कर, वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर भी तो वही मसीह ही है, वही मसीह है, तो हम भी तो वही एटीट्यूड कैरी करेंगे। Yes. राइट, उससे जो चाहिए, उसे जैसी चाहिए वैसी वेदी बनाएंगे, और उससे जैसा बलिदान चाहिए वैसा हम बलिदान देंगे। राइट, वो अपेक्षा के साथ गया था कि मुझे प्रभु की ओर से सुनना है। इब्रानियों 11:6। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, यानी हम अपेक्षा से वेदी पे जाए। मेरा प्रभु बात करेगा,
लोगोस के द्वारा, रहमा के द्वारा, दर्शन के द्वारा, टीचिंग के द्वारा वो बात करेगा। हम अपेक्षा से चाहे, राइट? अपेक्षा से भरा हुआ दिल प्रभु को आकर्षित करता है। मैथ्यू 7:7 से मांगो तो मिलेगा, यानी अपेक्षा के साथ आप आओ, राइट? वी कम विद एक्सपेक्टेशन। आज प्रभु मेरे साथ बात करेगा, आज परमेश्वर मुझे बताएगा, आज वह मुझे छुएगा नहीं हृदय से, क्योंकि बाइबल कहता है मैं उसके बीज से पैदा हुआ हूं, तो वह मुझे मिलने आएगा, राइट? वह मुझे मिलने आएगा। मुझे अपेक्षा के साथ स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उपवास, वचन का पढ़ना, भेंट लाना करना है। मुझे पता है मैं उसके द्वारा पैदा हुआ हूं। नोआ को पता था, वह लहू बताता है, यीशु का लहू बहाया जाएगा और उससे पाप क्षमा हो जाएंगे, और यह स्वीकार करके उसको धर्मी नियुक्त किया गया था, ठहराया गया था। He knew, जबकि वह हो चुका है, तो हम वह कॉन्शियसनेस से, वह अवेयरनेस से प्रभु के पास जाएंगे और वेदी हम बनाएंगे वहां पे, राइट? जेनेसिस 12:7 और 8। देन वी नो कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, राइट? तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तब वह वहां से आगे बढ़कर बेतहेल के पूर्व के पर्वत पर पहुंचा और वहीं अपना तंबू खड़ा किया, जहां पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आई है। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। उसने वेदी बनाई, राइट? उसने वेदी बनाई। वी नो जेनेसिस 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तेरे पिता का घराना छोड़ दे। वी नो दैट वेरी वेल, वी नो दैट। वेदी बताती है कि मुझे स्वर्ग के राजा ने बुलाया है, और यह कायनात और बलिदान गवाह है कि मुझे बुलाया गया है। वेदी बताती है कि मुझे स्वर्ग के राजा ने बुलाया है, और यह कायनात और यह बलिदान गवाह है कि मुझे बुलाया गया है। वह बताती है हमारी वेदी, राइट? 10वीं आयत ऐसा बताती है, वेदी बताती है कि 2024 के और उससे आगे का समय कैसा भी हो, हमारा पूरा किया जाएगा। वेदी बताती है, राइट? we are least concerned क्या होने वाला है, but we know we will be provided। 10वीं आयत ऐसा बताती है कि इजिप्ट के अंदर जहां वह गया था वहां अकाल था, और वह अकाल भयंकर था, वह अकाल भयानक था, वह अकाल ऐसा वैसा अकाल नहीं था। वहां फलवंतता नहीं थी, वहां जीवन की संभावना नहीं थी, लेकिन इजिप्ट में आने से पहले ही अब्राहम ने वेदी पे बीज या बलिदान दे दिया, और बीज बताता था कि इसकी ये जहां जाएगा वहां फलवंतता होने वाली है। You know, first fruit says, पूरा साल मेरा कैसा जाएगा। First fruit is a prophetic seed। वह वेदी पे बलिदान लेकर आया, प्रार्थना का, अधीनता का, वो बलिदान लेके आया, वो एटीट्यूड का कि गॉड आई नीड यू, प्रभु मुझे तू चाहिए प्रभु, वह लेकर आया वहां पे, राइट? और उस बलिदान ने उसको सिक्योर कर दिया। दृश्यमान में अकाल था, लेकिन अदृश्यमान में फलबंद था और भरपूरीपन था। दृश्यमान में इजिप्ट में अकाल था, लेकिन इनविजिबल में फुलनेस, फ्रूटफुलनेस थी, राइट? और वेदी इनविजिबल को विजिबल में लाती है। वेदी भविष्य को वर्तमान में लेकर आती है। 16वीं आयत उसी अध्याय में। इसलिए फिरौन ने उसके कारण अब्राम के साथ बहुत
अच्छा व्यवहार किया और उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और गधियां, 10 दास और दासियां और ऊंट दिए। आपकी वेदी पे ताकत है। फिरौन अपनी वेल्थ यहाँ ट्रांसफर करेगा। आपकी वेदी पे ताकत है, आपके बीज में ताकत है, आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपकी अधीनता में ताकत है। That is going to be wealth transfer. वह ताकत है, राइट? बिकॉज आपका बीज आज बोल रहा है, राइट? 13 अध्याय 1 और 2 आयत। तब अब्राम अपनी पत्नी और सारी धन संपत्ति लेकर मिस्र से निकलकर नेगेव को गया और लूत भी उसके साथ गया। अब्राम अपने पशुओं, सोने और चांदी के कारण बड़ा धनी था। अब्राहम अपने पशुओं, सोने और चांदी के कारण बड़ा धनी था। बट हमने तो 10वीं आयत 12 और 10 में देखा इजिप्ट में अकाल था। ओ अब्राहम की जो वेदी थी, वह वेदी हब था स्वर्ग की भरपूरी को नीचे लाने का। आपका बीज और आपकी जो दुआ है वह स्वर्ग में जो है उसको पृथ्वी पे आपके जीवन में लेके आती है, आपके जॉब में लेके आती है, आपके बिजनेस में लेके आती है, आपकी सेवकाई में लेके आती है, आपके जीवन के हर पहलू में लेके आती है, क्योंकि वह कॉन्टेक्ट पॉइंट है स्वर्ग को पृथ्वी पे नीचे लाने का। वी आर लिस्ट कंसर्न। इजिप्ट के अंदर कितना बड़ा अकाल है, क्योंकि वेदी हमारी ऐसा कहती है, यहोवा ने मेरे साथ वाचा बनाई। वी आर लिस्ट कंसर्न। आज बैंक बैलेंस क्या है, आज पासबुक क्या कह रही है, आज सैलरी स्लिप क्या कह रही है, हमको पता है ये जो अधीनता का बीज है, यह जो प्रार्थना है, वो जो स्वर्ग में है हमारी विरासत, उसको नीचे लेकर आती है। और गलीशियंस में लिखा गया है आपके अंदर जो मसीह है वह अब्राहम की संतान है, और संतान है तो अब्राहम की विरासत वह हमारी है। और रोमियो 8 में लिखा गया है हम मसीह के साथ सहवारिस है। वी आर को एयर, वी आर को एयर विद गॉड। हेलो, वी आर को एयर विद गॉड। हमारी वेदी में ताकत है जो इनविजिबल में रखा है उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करने की, फिजिकली मैनिफेस्ट करने की हमारी वेदी में वो ताकत है। आपकी वेदी में, आपके बीच में ताकत है आपकी परिस्थिति 100% बदलने की, 100% बदलने की। फिर 13 और 10 में हम देखते हैं लूत भी सफल हुआ और अब्राहम भी सफल हो ही रहा था, और दोनों के जो सेवक थे, जो शेफर्ड्स थे, उनके बीच में मनमुटाव होता था। तो अब्राहम ने बोला तू जो अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण पे जाऊंगा, और अगर तू तू साउथ में जाएगा तो मैं नॉर्थ में जाऊंगा। राइट, ही गेव हिम ऑप्शन, राइट। और लूत था, उसने जो प्रदेश सबसे अच्छा था उसको ले लिया, उसको पसंद कर लिया। लूत ने अच्छी जगह ले ली, और अब्राहम को नॉर्मल जगह दे दी। राइट, लूत ने दिमाग लड़ाया, लूत ने आंखों से चलना शुरू किया। लूत भूल गया कि अब्राहम की वेदी ने लूत को समृद्ध किया था। लूत भूल गया कि अब्राहम की वेदी में वह ताकत थी कि इनविजिबल को विजिबल में लेकर आया था। राइट, ध्यान से पढ़ना आप लोग। लूत की कोई वेदी नहीं थी, अब्राहम ने ऑल्टार बनाई थी। यहां अब्राहम था जिसको शिक्षा नोआ और हेम से मिली थी। राइट, और जब शिक्षा मिली थी तो उसने अपनी वेदी को सक्रिय भी किया।
और उत्पत्ति 13, 14, 15, 16, 17 वहां पे ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर नीचे आया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तेरी आंखें ऊपर उठा के देख और ये जो प्रदेश जो है वो मैं सारा तुझे दे रहा हूं, ये कनान में तुझे दे रहा हूं। इवन लूत जहां गया वो सदम गमोरा भी परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। हेलो, इनहेरिटेंस उन लोगों के पास आता है जिनकी वेदी होती है, आमेन आमेन उन लोगों के पास नहीं आता है जिनका दिमाग होता है। ट्रू हेलो, इनहेरिटेंस उन लोगों के पास आता है जिनकी वेदी होती है, क्योंकि वेदी पे प्रभु का दिमाग काम करता है, वेदी बगैर इंसान का काम करता है। और हमको पता है प्रभु का दिमाग हमारे दिमाग से शार्प है, आमेन राइट? अब्राहम की वेदी ने अब्राहम के भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया। आमेन आपकी वेदी केवल आपको नहीं, आपकी आने वाली जनरेशंस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियली एस्टैब्लिश करेगी, टॉप पे ले जाएगी। देयर इज पावर इन योर ऑल्टार, देयर इज पावर इन योर ऑल्टार, राइट? एक्सोडस 3 में ऐसा कहा गया है, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, क्योंकि उन लोगों ने वेदी बनाई है। उनकी वेदी है मेरे सामने आज, वहां पे बलिदान दिया गया है, उनकी वेदी ने मुझे प्रवोक किया है, मुझे उकसाया है आज, राइट? काफी बार देह से चलने वाले, मन से चलने वाले लोग, प्रार्थना रहित, उपवास रहित, अनाज्ञाकित लोग झुंड में से दूर होते हैं, तब आशीष आती है। लोत निकला और परमेश्वर ने बोला तेरी आंखें उठा के देख। काफी बार जब ऐसी बात जब जीवन में से दूर होती है जो हमारी वॉक को हिंडर कर सकती है, तब जाके प्रभु बोलेगा नाउ आई एम गोना ब्लेस यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं तेरी वेदी की ताकत, जो व्यक्ति उस वेदी को ऑनर नहीं कर रहा है उसको आशीष देके जाए। हम हमारा लड़ाते दिमाग, प्रभु उसकी आंखों से देखता है, राइट? लूत दिमाग से चलता था, अब्राहम वेदी से चलता था। हालेलुया आप किससे चलते हो आज? वेदी पे प्रभु से जो बात होती थी, वो बात में से जो विश्वास आता था उसको पकड़ के अब्राहम चलता था। लूत ये आंख से जो दिख रहा था उससे चलता था। लूत पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से चलता था, अब्राहम स्वर्ग की टेक्नोलॉजी से चलता था। AIs 1 upon the greatest number, उसके पीछे TH, उतना भी प्रभु की टेक्नोलॉजी के सामने नहीं है, या कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा जो नंबर है उतना भी नहीं है। द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन काइंड इज अ फेल्योर बिफोर टेक्नोलॉजी ऑफ हेवन। वेदी हेवन की टेक्नोलॉजी है, and Vedi always supersedes any earthly technology, today and tomorrow. लूत अदूरदर्शी था, शॉर्ट साइटेड। अब्राहम दूरदर्शी था, वो दूर का देख के आज डिसीजन लेने वाला था। लूत वेदी में नहीं आशीष में मानने वाला था, अब्राहम सक्रिय वेदी में मानने वाला था। उसको पता है ताकत वेदी से आती है, ताकत भेड़ में बकरी में नहीं है। ताकत जो वेदी है ना, वो उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज करती है। एंड इफ यू वांट टू टेक द नॉलेज, रीड अबाउट जेकब, वहां पे एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई है, राइट? लूत का भरोसा उसकी भेड़ बकरियों का धंधा था, अब्राहम का भरोसा भेड़ बकरी देने वाला परमेश्वर था। लूत का भरोसा वो भेड़ बकरियां नहीं थी, वो भेड़ बकरी जिस परमेश्वर ने दी है ना, वो उसका भरोसा था। लूत अब्राहम के साथ निकला था, अब्राहम परमेश्वर के साथ निकला था।
लूत वो अब्राहम के साथ निकला था, अब्राहम परमेश्वर के साथ निकला था। Paul says, follow me as I follow Christ. I follow Christ. मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। लूत जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था उससे दूर हुआ, अब्राहम आज भी दर्शन में चल रहा था। अब्राहम ने उत्पत्ति 12 में आवाज सुनने के बाद उस आवाज को सुनना चालू रखा। अब्राहम ने उत्पत्ति 12 में जो आवाज आई, फॉलो मी, उसको सुनने के बाद उसको कंटिन्यूअली सुनना चालू रखा, जबकि लूत ने कभी भी उस आवाज को सुनने के लिए वेदी नहीं बनाई। आप क्या सीखते हो आज वो मायना रखता है। What do you learn from your leader that matters the most? That decides your future. Yes. लूत नहीं सीखा, अब्राहम ने जो नूह और उसके बेटे से प्राप्त किया उसको लाइफस्टाइल में तब्दील कर दिया। राइट? लूका 2:39 ऐसा कहता है कि मैरी, यीशु के फिजिकल मां मैरी और यूसुफ, वह लॉ के अनुसार जो बलिदान देना था वो बलिदान देने के लिए मंदिर में गए जब यीशु छोटे थे तब। और इजराइल में ऐसा नियम था एक्सोडस 13:13 के अंदर कि पहलोठा जो होता है फर्स्ट बोर्न वो परमेश्वर को दिया जाता है। और एक्सोडस 34 और 20 बताता है अगर पहलोठा मुझे रिडीम करना है, मुझे परमेश्वर से लेना है, तो मुझे उसके ऑप्शन में मेमना देना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहां पे गए तो उन्होंने यीशु मसीह को रिडीम करने के लिए बलिदान दिया। We will read 39, Luke 2:39. वो नहीं है वर्स। I will give you. I think 23. Luke 2:39. Perfect. So when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city, Nazareth. यानी नियम के अनुसार जो सारा करना था वो सब कर दिया। That means उन्होंने यीशु को रिडीम कर दिया मेमने का बलिदान देके। तो मुझे बताओ मेमने का बलिदान कहां दिया होगा? कहां दिया जाता था बलिदान? ऑल्टार पे। यानी यीशु के माता पिता ने यीशु के जीवन के लिए वेदी को एक्टिवेट कर दिया। हेलो, यीशु के माता पिता ने बलिदान के द्वारा यीशु के जीवन के लिए वेदी को एक्टिवेट कर दिया। राइट? तो यीशु के जीवन के लिए बलिदान बोल रहा था दैट गाय उसको इस्राएल के लॉ के अनुसार परमेश्वर से रिडीम किया गया है। तो स्वर्ग के अंदर वो बातें बोल रही थी। यीशु पृथ्वी पे थे, स्वर्ग के अंदर वो बलिदान बोल रहा था। आपकी वेदी पे चढ़ाया गया बलिदान ऑन योर बिहाफ बोलता है। राइट? फिर लूका 3:22 तब यीशु के पृथ्वी के जीवन के लिए अब मूल्य वेदी पे था। यीशु के पृथ्वी का जीवन था, उसके लिए वो मूल्य था वेदी पे है। राइट? और वो मूल्य बताता था यीशु का जीवन पृथ्वी पे मूल्यवान है। आपका जो बलिदान है प्रार्थना का, आपका जो बलिदान है फास्टिंग का, आपका जो बलिदान है वचनों का मेडिटेशन का, आपका जो बलिदान है प्रभु को हर बात में हाँ बोलने का, आपका जो बलिदान है डिसीजन है हर रोज नए स्वभाव में चलने का, फास्टिंग का, वह मूल्य बताता है आपका पृथ्वी पर का जीवन मूल्यवान है। You are not ordinary, one of so many Indians. No, you are separated unto the Lord. आपको अलग किया गया है। लूका 3:22
तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आई थिंक इसमें काफी सारे वर्ड्स निकाले गए हैं। सॉरी 21 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब वह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। जब वह यानी स्वर्ग से पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करने से पहले यीशु ने अपनी वेदी बनाई। He prepared his altar. उसने वेदी बनाई, और फिर वेदी जो तैयार थी वह वेदी पे पवित्र आत्मा आया। वह वेदी पर पवित्र आत्मा। और लूका 4 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर था पवित्र आत्मा। उसने कहा, इसलिए वह 40 दिन वह जंगल में गए और उपवास किए। यानी उन्होंने अपनी वेदी पे मूल्य बढ़ाया। आधीनता का मूल्य था, अब मूल्य था फास्टिंग का वहां पे, राइट। और जब मूल्य बढ़ा, तब इस संसार का हाकिम जब आया तो वेदी पे जो ताकत थी, उस ताकत से यीशु वहां पे जंगल में भी खड़े रहे। और वेदी से यहोवा, वेदी से पवित्र आत्मा बोलता था। मत्ती 4:4, इंसान केवल रोटी से नहीं जिएगा, परमेश्वर का हर शब्द जो निकलेगा उससे जिएगा। और वह रहमा से विश्वास पैदा हुआ, और वह जब तलवार चलाई गई, वह संसार का हाकिम वहां से हार के भाग गया। और वहां पे लिखा गया है मत्ती 4 और 11 के अंदर, वहां पे दूतों ने आके सेवकाई की। सक्रिय वेदी पे दूत नीचे आते हैं। यहां पे ऑल्टार पे मूल्य बढ़ाया गया था। कैन यू सी? प्रार्थना से शुरुआत की, फिर अधीनता में गए, उपवास किए, उनकी वेदी का मूल्य बढ़ा था, वेटेज बढ़ा था वहां पे। और जो वेटेज बढ़ा था वहां पे 14वें आयत में, लूका 4:14 में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में यीशु वापस आए। जब वेदी पे वेटेज बढ़ता है ना, तब परमेश्वर का सामर्थ रिलीज होता है। जब वेदी बेमूल्य बढ़ता है ना, तब वह सामर्थ्य रिलीज होता है आप में से। फिर हम जानते हैं मत्ती 14:36, 38 एंड 39 कि वह वाटिका जो थी जहां पे फाइनल प्रेयर थी, वहां पे यीशु मसीह ने ऐसा कहा, आत्मा प्रबल है, देह निर्बल है। 3 बार जाके प्रार्थना की, और जब प्रार्थना हो चुकी तब यीशु तैयार थे अब महाबलिदान के लिए। वहां यीशु तैयार थे, राइट। सक्रिय वेदी महाबलिदान के लिए तैयार करती है हमको। सक्रिय वेदी जो बलिदान क्रूस पे महाबलिदान दिया गया। आज तक सारी कायनात का सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो काल्वरी पे हुआ है। वहां पे सबसे बड़ा बलिदान दिया गया है। यीशु की जो वेदी थी, उस वेदी ने उनको तैयार किया बलिदान देने के लिए। सक्रिय वेदी आत्मा में चलाती है। चेले थे, वह देह में थे, वह सो गए थे। यीशु थे, आत्मा में चल रहे थे। और चूंकि आत्मा में चल रहे थे, वे सो नहीं गए, वे प्रार्थना में लगे रहे। वहां पे लिखा है वॉच एंड प्रे। वह आत्मा में देख रहे थे, मुझे यहाँ पे वॉचफुल रहना है, मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना है, मुझे यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। सक्रिय वेदी हमको अलर्ट रखती है, राइट। सक्रिय वेदी परमेश्वर की योजना को पूरी करने में सहायता करती है। और यो लूका 23:43 वहां पे लिखा गया है, यीशु ने ऐसा कहा, आज तू पारादेश में होगा। सक्रिय वेदी आत्मा बचाती है। आत्मा इसलिए नहीं बच रहे हैं क्योंकि वेदी की आग चली गई है। आत्मा तब बचाए जाते हैं जब आग वहां पे होती है, वह वेदी एक्टिवेट होती है, राइट। और लूका 19 और 30 या तो जॉन 19-30, कोई में दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस है। वहां पे यीशु कहते हैं इट इज फिनिश्ड। सक्रिय वेदी परिपूर्णता की ओर ले जाती है। सक्रिय वेदी
परिपूर्णता की ओर ले जाती है। और प्रेरितों का काम 1:14 ऐसा कहता है कि वहां पे वह निरंतर प्रार्थना में थे। और 2:42 ऐसा कहता है, Acts 2:42, वह प्रेरित एपोस्टोलिक प्रेयर में थे, संगति में थे, रोटी तोड़ने में थे, टीचिंग में थे। उनकी वेदियां तैयार थी, 3120 लोगों की वेदियां तैयार थी, तब जाके सामर्थ के काम होते थे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 आयत, प्रार्थना के समय पे यूहन्ना और पतरस था, वह जा रहे थे वहां पे मंदिर में, वह वेदी तैयार थी। जब परसिक्यूशन आया, प्रेरितों का काम 4:31 के अंदर वो प्रार्थना में गए, और जब वो प्रार्थना में गए तब स्वर्ग से नीचे ताकत आई और वे लोग निडरता से खुदा की बात लोगों को बताने लगे। और प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में कर्नेलियस फास्टिंग में था, कर्नेलियस के दान स्वर्ग में पहचाने जाते थे, कर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, तब वह वेदी पे स्वर्ग से दूत नीचे उतर के आया, और यहां पे प्रार्थना में पतरस था, तब वहां पे दर्शन उसको दिखाई दिया। प्रेरितों का काम 9 के अंदर अनानिया प्रार्थना में था, तब परमेश्वर से सूचना उसको मिली, उसकी वेदी एक्टिव थी वहां पे। आपकी वेदी तय करेगी स्वर्ग कितना खुलेगा आपके जीवन में। आपकी वेदी तय करेगी, प्रभु नहीं, आपकी वेदी में जो ताकत होगी वह स्वर्ग को खोलेगी। आपकी वेदी तय करेगी आप कितनी हद तक योजना पूरी करोगे। आपकी वेदी तय करेगी अब खुदा आपके जीवन में क्या करने वाला है। आपकी वेदी तय करेगी। आपकी वेदी अधोलोक के फाटकों को निष्फल करेगी। आपकी वेदी में ताकत है, आपकी वेदी में ताकत है, राइट। बहुत सारा बाकी है, बट वी विल नॉट गो इनटू इट। वी बिलीव प्रभु ने जो रिलीज करना था वो कर दिया, राइट। लेट अस गो टू गॉड। अगर प्रभु ऐसा कह रहा है, रिबिल्ड योर ऑल्टर, बेटर यू ओबे हिम। अगर प्रभु ऐसा कह रहा है, यह उपवास के एरिया में, बेटर यू डिक्लेयर फास्ट। अगर प्रभु ऐसा कह रहा है अधीनता के क्षेत्र में, टुडे से यस टू हिम। अगर प्रभु ऐसा कह रहा है कि प्रार्थना का क्षेत्र है जहां पे बलिदान चाहिए, मुझे पुराना स्वभाव नहीं, मुझे नए स्वभाव में मेरा बेटा मेरी बेटी चलने वाली चाहिए। Whatever he is asking, आज हम उसको वो बलिदान देंगे, और आज हम हमारी वेदी का मूल्य बढ़ाएंगे। हम फिर से वह वेदी को, जिस तरह से 1 किंग्स चैप्टर 18 में एलाइजा ने सबसे पहले उस वेदी को पुनः स्थापित किया, उस वेदी को रिपेयर किया, उस वेदी को तैयार किया, फिर बलिदान लेके आया। आज हम हमारे दिलों को रिपेयर करेंगे। आज हम उस एटीट्यूड को हटे के रख देंगे जिस एटीट्यूड की वजह से हमारी प्रार्थना की चेन टूट गई है। वो एटीट्यूड की वजह से हमारे वचनों की घोषणा आज बंद हो चुकी है। वो एटीट्यूड की वजह से हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम हमारी दिल की वेदी को प्रभु के सामने लेकर आएंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे, होली स्पिरिट, I need your touch. Yes, yes, Lord. Repair my altar. Yes, Lord. I need your touch. Yes, Lord. यह बातें जो पुराने नेचर में से है, खुदा हमको नहीं चाहिए, Yes, Lord. हमको नहीं चाहिए। प्रभु हम रिपेंट करते हैं Yes. हर एक बात के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमारी वेदी जिस तरह से एक्टिव होनी चाहिए वह नहीं रही है। आज यीशु के लहू से धोके शुद्ध कीजिए, और प्रभु आज ऊपर से आने वाली आग हमें दीजिए कि फिर से प्रभु हम वही पेस में चल पाए, फिर से प्रभु हम वही दौड़ में दौड़ पाए, फिर से प्रभु हम निशान की ओर देखे, पुरानी सारी बातों को भूल जाए और आगे जो है प्रभु हम उसको देख के चले। प्रभु फिर से प्रभु I declare your hand of restoration in the name of Jesus.
हर एक एटीट्यूड प्रभु वह चेंज हो जो आपकी ऑल्टार पे बलिदान लाने के लिए रोक रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को मैं आशीषित कर रहा हूं, उनके जीवन के हर पहलू में, उनकी हेल्थ में, उनके फाइनेंस में, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके जीवन के प्रभु हर पहलू में स्वर्ग खुलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम आशीषित करते हैं हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानों को। इन द नेम ऑफ जीसस आपका विजडम प्रभु उनमें बना रहने पाए। Yes, Lord. और जैसे स्वर्ग में इंडिया है, एग्जैक्टली पृथ्वी पे हो। Amen. बाकी की सारी बातें दूर हो जाए। Amen. We bless this nation. Yes, Lord. We bless, Lord, our government officials. Yes, Lord. And we are thankful आपने हमको इस देश में रखा है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से पिता। Amen. Amen. Thank you very much. You can bring your thanks and offerings. Amen.